तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि हिजाब पहनने को लेकर कर्नाटक में मुसलमानों को हुई बड़ी जीत। कर्नाटक के कॉलेज ने यूनिफॉर्म रूल को किया रद्द, मुस्लिम छात्राओं को दी कॉलेज में हिजाब पहनने की इजाजत, अन्य भक्तों को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान सुबह से हुआ शुरू। सपा के समर्थन में सुबह से ही जबरदस्त वोटिंग, भाजपा का हो रहा है सुपड़ा साफ। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पंजाब में बुरी तरह से फंसे अरविंद केजरीवाल। पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के दिए आदेश। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी चुनाव में लोगों को धमकाना भाजपा विधायक टी राजा सिंह को पड़ा भारी, उत्तर प्रदेश में मुकदमा हुआ दर्ज। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राजनाथ सिंह की रैली में लगे सेना भर्ती शुरू करो के नारे, बुरी तरह से जान बचाकर भागे उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कांग्रेस पार्टी ने भाजपा पर लगाया भगवान राम को बेचने का आरोप, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद पर भी बोला बड़ा हमला। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की महाराष्ट्र में भाजपा को लगा बड़ा झटका, शिवसेना को कोर्ट ने दी राहत, बुरी तरह से फंसी महाराष्ट्र में भाजपा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने किया दावा, शरीफ को विदेश जाने की अनुमति देना हमारी सरकार की सबसे बड़ी गलती, इन्होंने पूरे पाकिस्तान को लूटा। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिजाब पहनने को लेकर कर्नाटक में मुसलमानों को हुई बड़ी जीत। कॉलेज ने यूनिफॉर्म रूल को किया रद्द, छात्राओं को दी हिजाब पहनने की इजाजत। जय दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में मुसलमानों की आज हिजाब पहनने को लेकर बड़ी जीत हुई है। कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद हिजाब विवाद खत्म होने का नाम कर्नाटक में नहीं ले रहा था। शुक्रवार को कर्नाटक के मैसूर के एक प्राइवेट कॉलेज ने अपने यहां पर यूनिफॉर्म रूल को रद्द करने का फैसला सुनाया। इसके साथ ही मुस्लिम छात्राओं को कॉलेज की कक्षाओं में हिजाब पहनकर बैठने की परमिशन दे दी। इसके साथ ही कर्नाटक का ऐसा करने वाला पहला कॉलेज ये बन चुका है। मैसूर के इस ऐतिहासिक निजी कॉलेज ने मुस्लिम छात्राओं को हिजाब के साथ कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति देने के लिए शुक्रवार को अपना ड्रेस कोड नियम रद्द कर दिया। वही आपको बता दें कि अब इस कॉलेज की जमकर पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है और मुस्लिम छात्राओं ने भी इस कॉलेज का आभार जताया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की कर्नाटक में ये बड़ी जीत मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने को लेकर हुई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान हुआ शुरू। सपा के समर्थन में जबरदस्त वोटिंग, भाजपा का हुआ सुपड़ा साफ। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण की वोटिंग शुरू हो गई है। वही आपको बता दें कि पूर्वांचल की 54 सीटों पर आज मतदान शुरू हो गया है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की 54 सीटों पर जो मतदान सुबह से हो रहा है उसमें समाजवादी पार्टी के समर्थन में जबरदस्त वोट पड़ रहे हैं। वहीं भाजपा का तीसरे चरण में भी सुपड़ा साफ हो रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि 54 में से 45 सीटें समाजवादी पार्टी इस बार जीतने वाली है, जबकि 14 सीटें भाजपा के खाते में आ सकती हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की तीसरे चरण में भी भाजपा का सुपड़ा साफ हो रहा है और सुबह से ही समाजवादी पार्टी के समर्थन में जबरदस्त वोटिंग हो रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पंजाब में बुरी तरह से फंसे केजरीवाल। पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का दिया आदेश। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की पंजाब में अरविंद केजरीवाल बुरी तरह से घिर गए हैं। पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी ने शनिवार को साहिबजादा अजीत सिंह नगर के सीनियर एसपी से आप संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने और अन्य दलों के खिलाफ बेबुनियादी आरोप लगाने के मामले में एफआईआर दर्ज करने को कहा है। श्रोमणी अकाली दल की शिकायत के बाद पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी ने सीनियर एसपी एसएस नगर से केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। अकाली दल के उपाध्यक्ष ने चुनाव आयोग को वीडियो सौंपा था जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज करने को कहा गया है। शिकायत के मुताबिक केजरीवाल पर विपक्षी नेताओं को गद्दार कहने के मामले में ये एफआईआर दर्ज की गई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की केजरीवाल की मुश्किलें पंजाब में बढ़ा दी गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। राजनाथ सिंह की रैली में लगे सेना भर्ती शुरू करो के नारे, बुरी तरह से भागे रक्षा मंत्री। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अपने तीसरे चरण में पहुंच चुका है। 20 फरवरी को तीसरे चरण के लिए मतदान होना है। इस बीच राजनीतिक रैलियों का दौर भी जारी है। ऐसा ही एक रैली के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को रोजगार के मुद्दे पर नाराजगी झेलनी पड़ी। राजनाथ सिंह जैसे ही मंच पर अपना भाषण शुरू करने वाले थे वैसे ही भीड़ से कुछ युवा सेना में भर्ती को लेकर नारेबाजी करने लगे। मामला उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले का है। रक्षा मंत्री यहां भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार करने आए थे, लेकिन जैसे ही वे मंच पर अपना भाषण शुरू करते वैसे ही कुछ लोग सेना भर्ती शुरू करो के नारे लगाने लगे, जिसके बाद अन्य भक्तों को बड़ा झटका जो है इन बेरोजगार युवाओं ने दिया है और राजनाथ सिंह की बोलती बंद हो गई। क्योंकि आपको बता दें कि पिछले 3 साल से सेना में एक भी भर्ती मोदी सरकार ने नहीं निकाली है और इसी से युवा नाराज थे और युवाओं ने राजनाथ सिंह के सामने ही अपनी नाराजगी जाहिर की और सेना भर्ती शुरू
करो के नारे लगाए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से भाजपा की वकिया अब जो है बेरोजगार युवा उधेड़ रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर लगाया राम को बेचने का आरोप, बुरी तरह से फंसी भाजपा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से भगवान राम को लेकर भाजपा, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि भाजपा, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल राम को बेच रहे हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मीडिया से रूबरू होते हुए ये बातें कही हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल पर भगवान राम को बेचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि इनके पास और कोई बात नहीं है। राम के बारे में ये लोग कहते हैं कि राम मंदिर हमने बनवाया इसलिए हमें वोट दो, जैसे राम इनके आने के पहले अस्तित्व में नहीं थे। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि कांग्रेस ने कभी धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगे। सिंह ने कहा है कि राम मंदिर के नाम पर भाजपा वोट मांगती है, कांग्रेस ऐसा नहीं करती है। कांग्रेस चुनाव हारे या जीते कभी भी धार्मिक आधार पर वोट नहीं मांगती है और ना ही मांगेगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ये बड़ा हमला बीजेपी पर कांग्रेस नेता ने बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महाराष्ट्र में भाजपा को लगा बड़ा झटका, शिवसेना को मिली राहत। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की बीएमसी को लेकर महाराष्ट्र में भाजपा को आज बड़ा झटका लगा है। शिवसेना की अगुवाई वाली महाविकास अखाड़ी को एक बड़ी राहत तब मिली है जब सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के भाजपा नेताओं द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें जो है बीएमसी नगर निगम के वार्डों की संख्या 227 से बढ़ाकर 236 करने के सरकार के फैसलों को चुनौती दी गई थी। बीजेपी, जिसने मिशन 2022 शुरू किया है, को एक बड़ा झटका लगा क्योंकि पार्टी ने सरकार के इस कदम को चुनौती देते हुए अदालत से हस्तक्षेप करने की मांग की थी। याचिका में भाजपा नेताओं ने मुंबई उच्च न्यायालय के उस आदेश को भी चुनौती दी जिसने एमबीए सरकार को इस मुद्दे को आगे बढ़ाने की अनुमति दी थी और भगवा पार्टी की याचिका को खारिज कोर्ट ने कर दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़ा झटका महाराष्ट्र में भाजपा को लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने किया दावा, शरीफ को विदेश जाने की अनुमति देना पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान ने शुक्रवार को स्वीकार किया कि पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति देना पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सरकार की सबसे बड़ी गलती थी। शरीफ फिलहाल लंदन में है जहाँ नवम्बर 2019 से उनका इलाज चल रहा है। खबरों के अनुसार प्रमुख विपक्षी दल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सुप्रीमो शरीफ को कई बीमारियों के अलावा हृदय संबंधी समस्याएं भी हैं। इमरान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मंडी वहाउद्दीन में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने शरीफ को विदेश जाने की अनुमति देने से पहले उनके स्वास्थ्य की स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी सरकार को लगा कि वह एक दिन भी जीवित नहीं रह पाएंगे, इसलिए उन्होंने उन्हें विदेश जाने के लिए कह दिया था। लेकिन विदेश भेजकर नवाज शरीफ को हमारी सरकार ने बहुत बड़ी गलती की है और पाकिस्तान को नवाज शरीफ ने लूटा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने यह बड़ा दावा शरीफ को लेकर किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूपी चुनाव के लिए धमकाने वाले भाजपा विधायक टी राजा सिंह पर इलेक्शन कमीशन का एक्शन मुकदमा दर्ज करने के आदेश। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग ने तेलंगाना के भाजपा विधायक टी राजा सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। उन पर यूपी विधानसभा चुनाव के संदर्भ में जनता को धमकाने का आरोप है। गौसा महल के विधायक पर आईपीसी की धारा 171C और 171F और जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि तेलंगाना के विधायक ने जो है एक बार योगी को लेकर धमकी दी थी और कहा था कि उत्तर प्रदेश में जो भी व्यक्ति योगी आदित्यनाथ को वोट नहीं दे रहे हैं, भाजपा को वोट नहीं दे रहे हैं, योगी ने हजारों बुलडोजर तैयार करवा ली हैं और चुनाव के बाद उनके घर को तोड़ेंगे। इसी के बाद चुनाव आयोग एक्शन में आया और चुनाव आयोग ने बीजेपी विधायक टी राजा सिंह पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने जिला अस्पतालों में खाली पदों की जानकारी यूपी सरकार से देने के लिए कहा। जय दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि वह राज्य के सभी 75 जिला अस्पतालों में महिला चिकित्सकों व परिचारकों के खाली पदों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराए। शीर्ष अदालत ने सरकार को एक चार्ट के जरिए पूरा ब्यौरा पेश करने के लिए कहा है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एम सुंदरेश की पीठ ने 2 महिलाओं की हत्या के आरोपी हाजी मुजाहिदीन को जमानत देने से इनकार करने के अलावा हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि जिला अस्पताल संभल में पुरुष और महिला डॉक्टर व परिचारकों के 62% और 70% पद रिक्त पड़े हैं। पीठ ने कहा कि ये आंकड़े बहुत परेशान करने वाले हैं, इसलिए
योगी सरकार हमें बताए कि आखिरकार कितने पद अस्पतालों में खाली पड़े हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गुरमीत राम रहीम को फरलों पर हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, हरियाणा की बीजेपी सरकार से मांगा जवाब। जय दोस्तों आपको बता दें कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को हरियाणा सरकार द्वारा दी गई फरलों को रद्द करने की मांग पर हाईकोर्ट ने खट्टर सरकार को नोटिस जारी किया है। अदालत ने पूछा है कि डेरा प्रमुख को किस आधार पर फरलो दी गई है, साथ ही उसका रिकॉर्ड सोमवार को पेश करने के आदेश भी दिए गए हैं। डेरा प्रमुख की फरलों को रद्द करने की मांग को लेकर पटियाला के भासो के निवासी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि डेरा प्रमुख कई संगीन अपराध में दोषी करार दिया जा चुका है और उसके खिलाफ कुछ और आपराधिक मामले चल रहे हैं। ऐसे में पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ऐसे अपराधी को फरलो देना पूरी तरह से गलत है। याचिका में कहा गया है कि डेरा प्रमुख को राजनीतिक फायदा उठाने जाने के लिए फरलो दी गई है, क्योंकि डेरा प्रमुख इन चुनावों को प्रभावित कर सकता है, इसलिए डेरा प्रमुख की फरलो को रद्द किया जाना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी ऐवान में टेबल पर पैसे डाले गए। अब कौन उस वक्त यहाँ बैठा था वो अक्लमंद जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने ये भी देखा था 2006 में